नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप तमाम परिस्थितियों का आंकलन, तमाम परिस्थितियों का मूल्यांकन अपने स्तर पर जरूर कर रहे होंगे कि कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं, चाहे ये बात देश के संदर्भ में हो या फिर किसी भी प्रदेश के संदर्भ में हो। लेकिन बात करें यहां पर केवल प्रदेश के संदर्भ में और देश के संदर्भ में, तो कोरोना के मामले तो बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को, विशेषज्ञों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को एक बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, चिंता में डाल रही है कि जैसे जैसे और बहुत बड़ी गिरावट के साथ कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े उतनी ही तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये चीज हर किसी को परेशान कर रही है। इसलिए भले ही प्रदेश सरकारें तमाम परिस्थितियों का आकलन करने के बाद, विशेषज्ञों की राय लेने के बाद छूट दे रही हो, लेकिन यहां पर हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चाहे प्रदेश का आप आंकड़ा उठाकर देखें या फिर देश का आंकड़ा उठाकर देखें, परिस्थितियां सामान्य लगेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं धीमी रफ्तार के साथ ये कोरोना मौत भी बांट रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना ले रहा जान, खतरे से ना रहें अनजान। धीमी रफ्तार में मौत का वार। ओमिक्रॉन के नाम से शुरू हुई दहशत का असर अब कुछ हद तक कम होने लगा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हरियाणा में भी संक्रमण दर में कमी के साथ ही सरकार ने लोगों को राहत देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को भी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर कोविड प्रतिबंधों में छूट दी है, जिसके मुताबिक फरवरी से विश्वविद्यालय, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे। इसके साथ ही सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। लोगों को सरकार के फैसले से बड़ी राहत मिली है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। भले ही कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही हो, लेकिन कोरोना से मौत का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कम संक्रमण दर के बावजूद हरियाणा में एक दिन में 19 लोगों की मौत दर्ज की गई है। हरियाणा में कोरोना के ग्राफ पर नजर डालिए। हरियाणा में 4,630 नए कोरोना केस मिले हैं। प्रदेश में फिलहाल 31,978 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 1,545 केस मिले। हरियाणा में मौजूदा संक्रमण दर 15.44%। कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 95.49%। वहीं प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर 1.09% और बीते 24 घंटों में 19 मरीजों की जान गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन इस गिरावट के पीछे की वजह संक्रमण की चेन का टूटना है या फिर प्रदेश में टेस्टिंग की रफ्तार में कमी आई है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार 23 जनवरी टेस्टिंग हुई 33,000 और नए केस आए 7516। 24 जनवरी टेस्टिंग हुई 27,906, नए केस आए 6,007। 25 जनवरी टेस्टिंग हुई 38,605, नए केस सामने आए 6,029। 26 जनवरी टेस्टिंग हुई 38,571, नए केस सामने आए 6,351। 27 जनवरी टेस्टिंग हुई 24,182 और नए केस सामने आए 5,770। और 28 जनवरी टेस्टिंग हुई 37,185 और नए केस सामने आए 4,630। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन मौत के आंकड़े बता रहे हैं खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को अभी और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर यह देखी जा रही है कि पिछले 24 घंटे में चाहे देश के संदर्भ में हम आंकड़ों की बात करें या फिर प्रदेश के संदर्भ में आंकड़ों की बात करें, तो सबसे पहले आपको देश के संदर्भ में आंकड़ा बता दें तो पिछले 24 घंटे में 871 लोगों की जान गई है और पिछले कुछ दिनों से मौत के आंकड़े में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन एकदम से इतना बड़ा उछाल कहीं ना कहीं विशेषज्ञों को, डॉक्टर्स को परेशान कर रहा है। चाहे अब बात प्रदेश के संदर्भ में करें तो प्रदेश के संदर्भ में भी ठीक इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। प्रदेश के संदर्भ में 19 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। तो यहां पर एक बार फिर से कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन पिछले 24 घंटों में 4000 के आसपास कोरोना के मामले प्रदेश में सामने आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं घट रहा है। और यही बात है, यही पहलू है जो समझाने को, बताने को मजबूर कर रहा है कि परिस्थितियां, भले ही आप ये देख रहे हैं कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन यह कोरोना धीमी रफ्तार के साथ मौत भी बांट रहा है। इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। भले ही सरकार परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद, समीक्षा करने के बाद थोड़ी और राहत समय के साथ दे रही है, लेकिन इस थोड़ी राहत का मतलब यह नहीं है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना शुरू कर दें। इस थोड़ी राहत का मतलब यह नहीं है कि आप कोरोना की गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल भी ना करें। इसलिए अपनों का ख्याल, अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां पर कोरोना की इस धीमी रफ्तार और मौत का वार, इसको समझना होगा। और प्रदेश के संदर्भ में तो बाकायदा ये बात कही जा रही है कि प्रदेश में तो टेस्टिंग भी कम हो रही है, इसलिए कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। असल आंकड़े कुछ और हैं और टेस्टिंग के आंकड़े हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और कितनी टेस्टिंग हुई है और उसमें से कितने केस पॉजिटिव आए हैं, यह हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेली टेस्टिंग 26 जनवरी को 38,571, तो 27 जनवरी को 24,182, उसमें से नए केस सामने आए 5,770। हालांकि आपको बताएं, प्रदेश सरकार ने 50,000 का टारगेट रखा हुआ है, लक्ष्य रखा हुआ है कि हम रोज डेली टेस्टिंग 50,000 तक करेंगे, लेकिन बहुत कम टेस्टिंग हो रही है। इस बात को हमें खुले दिल से स्वीकारना होगा। तो खतरा अभी टला नहीं है। तमाम परिस्थितियां इस बात की ओर इशारा कर रही है, संकेत दे रही है। और इसी मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नुपुर मेहता जुड़ गई हैं। नुपुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी मसले पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल भी जुड़ गए हैं। अनिल गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। नुपुर मेहता जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा, क्योंकि चाहे हम देश के संदर्भ में आंकड़ा देखें या फिर प्रदेश के संदर्भ में आंकड़ा देखें, कोरोना के केस तो बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कोविड, हालांकि हमने देखा कि तीसरी वेव का कोविड इतना भयानक नहीं है, इतना भयभीत नहीं कर रहा है, सिम्टम इसके माइल्ड हैं। लेकिन जो लोगों को साथ में कोमॉर्बिडिटी है या जिनको वायरल लोड ज्यादा है, तो उनमें सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन भी ज्यादा होगी। और हो सकता है इसी में कुछ लोग ऐसे भी हों जो कि वैक्सीनेटेड ना हो या जिनको सिर्फ एक ही डोज ऑफ वैक्सीन मिला हो। तो हमें अपना प्रोटेक्शन फिर भी देखना है। और कुछ सीवियर इन्फेक्शन, अभी हम ये भूल नहीं सकते कि कोविड का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है सभी को वही है। क्या पता अभी तक डेल्टा वेरिएंट खत्म नहीं हुआ है, और ये तो पहली बार हुआ है, तो किसके शरीर में ये कैसे रिएक्ट करेगा ये भी कहना आसान नहीं है। तो हमें अभी भी अपना बचाव रखना है, अभी भी प्रोटेक्शन के मेजर्स यूज करने हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि माइल्ड वेरिएंट है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि लोग सीवियर इन्फेक्शन भी हो रहा है, लोगों को एडमिशन की जरूरत भी पड़ रही है। हालांकि इतना बुरा नहीं है जितना कि सेकेंड वेव में हमने देखा, पर अपना प्रोटेक्टिव मेजर अभी भी हमको इस्तेमाल रखना है। और जो भी गाइडलाइन सबको दी गई है और सभी को पता है, वो फॉलो करना हमें फिर भी जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौत फिर भी हो रही है। जो आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग कम हो गई है या फिर किट कम हो गए, जो भी उसका कारण हो, लेकिन ये हमको पता है कि ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन को एक वैक्सीन तो मिल ही चुका है, और बहुत सभी लोग इसकी कोशिश में है कि अपने दोनों वैक्सीन पूरा करें।
और जो प्रिकॉशन डोज के लिए एलिजिबल हैं वो भी अपना वैक्सीन जरूर लें। और अब तो बच्चे जो 15 से 18 वर्ष के हैं उनके लिए भी ये ओपन हो गया है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें नहीं छोड़ना चाहिए और अपना गार्ड कम नहीं करना चाहिए। जी लेकिन डॉक्टर नुपुर, यहाँ पर सवाल ये है, और आप जिस तरीके से अपना तर्क रख रही हैं, क्या ये मानकर चलें कि जिसने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है या फिर जिसने वैक्सीन की एक डोज लगवाई है उनकी मौत ज्यादा हो रही है अपेक्षाकृत उन व्यक्तियों की तुलना में जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी है? तो क्या ये मानकर चलें यही कारण है कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है? वैक्सीन एक तरह का प्रोटेक्टिव मेजर है। वैक्सीन कोई 100% गारंटी नहीं करता। हमें पता है वैक्सीन हम सालों से लगवाए जा रहे हैं। बचपन में हम BCG लगाते हैं, बड़े होते हैं तो हम रुबेला लगाते हैं, तरह तरह की वैक्सीन आती है। पर वैक्सीन कभी भी 100% काम नहीं करती। पर अगर 90% भी वैक्सीन से फायदा होता है तो हमें वो लगाना चाहिए। और ये जरूर है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि सीवियर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या जो कैंसर के मरीज हैं, या कोई भी आपको ऐसी इलनेस है, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, तो आपके लिए उसका खतरा ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना इलाज बंद कर दें या आप अस्पताल में जाना बंद कर दें। पर हाँ, आपको अपने लिए जो भी प्रोटेक्टिव मेजर बताए गए हैं वो सब फॉलो करने हैं ताकि आप अपने आप का बचाव कर सकें। क्योंकि ये तो हमने देख ही लिया अब तक के कोविड दौर में कि सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन उन्हीं लोगों को ज्यादा है और जो 60 इयर्स प्लस हैं उनको भी ज्यादा है। ठीक है डॉक्टर नुपुर जी, मैं आपके पास आऊंगा चूंकि इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी, सवाल यहां पर यह है, प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है कि प्रदेश सरकार ने तो टारगेट रखा था कि प्रत्येक दिन में 50,000 तक का हम लक्ष्य रख रहे हैं टेस्टिंग का, लेकिन टेस्टिंग का आंकड़ा पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि 50,000 तक तो बात की बात है, छुआ ही नहीं जा रहा। कभी 33,000 टेस्टिंग होती है, कभी 27,000 होती है, कभी 38,000 होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम अपने दिल को तसल्ली देने का काम कर रहे हैं कि हम कम टेस्टिंग करेंगे, कम आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन मौत का आंकड़ा तो बढ़ रहा है समय के साथ? यश खुराना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल को बधाई देता हूं कि कोरोना जैसी महामारी के लिए आप लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लगातार जनता को आगाह कर रहे हैं जी। और निश्चित तौर पर इसका जो असली इलाज है वो जनता को जागरूक होना, जनता को सावधान होना ही सबसे बड़ा इसका उपाय है। डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं, वैक्सीन अपना काम कर रही है, सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है। अगर जनता जागरूक नहीं होगी, जनता जागरूक होकर के अपने आप को सावधान नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर हम इस पर काबू नहीं पा सकते। और इसके लिए आपका न्यूज चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा विषय जो आपने कहा कि टेस्टिंग केस का, तो निश्चित तौर पर आज एक बात ये देखने में आ रही है कि लोग खुद टेस्ट कराना नहीं चाह रहे। जगह पर लाइन लगती है, लोग जो है टेस्ट कराने से कतरा रहे हैं। फिर भी अभी आपके ही चैनल, आपके माध्यम से पता चला है कि 25 जनवरी को 33,000 समथिंग 33,000 समथिंग टेस्ट हुए, उसमें 4,000 समथिंग केस पाए गए हैं। इसका मतलब ये तय है कि टेस्ट नहीं, वास्तव में हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में काफी स्टेटों को, कुछ स्टेटों को छोड़ दिया जाए तो मरीज कम मिल रहे हैं। और लक्ष्य सरकार का 50,000 है तो उसमें 37,000 38,000 अगर कर भी रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जनता भी उससे बचने की कोशिश कर रही है, जनता भी टेस्ट कराना नहीं चाह रही। और अभी जो आप मृत्यु दर की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर देश का एक व्यक्ति भी मरता है तो उसको चिंता होती है, सरकार भी इसकी चिंता करती है। एक व्यक्ति भी नहीं मरना चाहिए बीमारी से, ये हम सबकी कोशिश होती है। लेकिन आप एक बात देखें कि अगर हरियाणा के अंदर 4,000 केस आते हैं लगभग, तो मौत होती है 19। दिल्ली के अंदर, हरियाणा में 4,600 केस आते हैं तो मौत होती है 19, और दिल्ली में 4,044 केस आते तो मौत होती है 25। इसका मतलब ये है कि ये जो है निश्चित तौर पर सरकारों के साथ साथ में हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, हमें कई बार लोगों को कोरोना हो जाता है और कई बीमारियां उनके साथ साथ होती हैं, तो जिनकी बाकी बीमारियां होती हैं डॉक्टर साहब अच्छी तरह से बता पाएंगे, मेरे सामने बैठे हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो यही है कि अगर कोरोना के साथ किसी व्यक्ति को और भी कोई ना कोई बीमारी है
चाहे उसके अंदर ब्लड शुगर है, चाहे उसके अंदर हार्ट की बीमारी है या कोई, तो इसलिए उसकी संभावना ज्यादा रहती है। तो ये कोई इसमें सरकार का ऊपर दोष आरोपण का विषय नहीं है, ये तो हर मरीज के ऊपर रहता है कि उस मरीज को कोरोना के साथ और कौन सी बीमारी है। अब मानो उसने वैक्सीन नहीं ली, अगर वैक्सीन नहीं ली और उसको इस वजह से वो मरता है, वो भी दुख का विषय। मैं इसको खुशी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके साथ साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी वैक्सीन लेने के लिए आगे आना पड़ेगा। सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, सावधानी बरतते हुए, ये लड़ाई अकेले सरकार की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। जिस तरीके से आप अपना फर्ज निभा रहे हो, उस तरह डॉक्टर अपना फर्ज निभा रहे हैं, फ्रंट वॉलंटियर्स अपना फर्ज निभा रहे हैं, सरकार अपना फर्ज निभा रही है, तो जनता को भी जागरूक होकर के इस पर अपना फर्ज निभाना चाहिए और इस सबको हम मिलकर के इस लड़ाई पर काबू पा सकते हैं। ठीक है अनिल गोयल जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि इसी से जुड़ा हुआ एक एस्पेक्ट निकलकर सामने आया है। डॉक्टर नूपुर जी, सवाल यहां पर यह निकलकर सामने आया कि टेस्टिंग को लेकर लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हम ये मानकर चलें कि हम अपने दिल को तसल्ली देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है, लोग भी ज्यादा अवेयर टेस्टिंग को लेकर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और असल में जो आंकड़ा है कोरोना को लेकर वो कुछ और ज्यादा है और इससे 2-3 गुना ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे में जो जिनको माइल्ड कोरोना के सिम्टम हैं या फिर जो एसिम्टोमेटिक मरीज हैं, उनके लिए और ज्यादा भीतर ही भीतर खतरा बड़ा होता जा रहा है। देखिए, हमने देखा कि थर्ड वेव में जो कोविड इन्फेक्शन है वो बहुत ही माइल्ड है। ऑलमोस्ट 90 to 95% लोगों को ये माइल्ड इन्फेक्शन है। तो यदि घर में किसी को एक को भी सिम्टम आता है और अगर वो आइसोलेट कर लेते हैं तो उससे घर वालों का भी प्रोटेक्शन होता है और बाहर ना जाएं तो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन से हम बचाव कर सकते हैं। टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे हमें ये बात सही है कि हमें एग्जैक्ट फिगर पता चलता है कि कितने इन्फेक्शन हो रहे नहीं हो रहे, पर अब ये जो इन्फेक्शन है ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है। तो आप मान के चलिए कि 95% पॉपुलेशन को ये इन्फेक्शन होगा। हालांकि ये माइल्ड इन्फेक्शन है तो हम 2-4 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। 2 दिन, बहुत से लोगों को सिर्फ 2 दिन का बुखार और हल्का जुकाम खांसी है, जो कि कोई भी वायरल फीवर में होता है। तो इससे हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं। जो हमें करना है वो सरकार ने एकदम क्लियर गाइडलाइन दे दी है कि भीड़ के इलाकों में कम जाना है, अननेसेसरी स्टेप आउट नहीं करना है। यदि आपको ऐसा कोई सिम्टम है तो घर पे रहना है ताकि आप घर वालों को भी प्रोटेक्ट कर सकें और बाहर वालों को जी। लेकिन और आप यदि पर्सनली क्या आपने इस बात को मानती हैं वैक्सीनेशन नहीं ली है तो वो जरूर लगाएं। जी, लेकिन क्या आप पर्सनली इस बात को मानती हैं डॉक्टर नूपुर कि जो असल आंकड़ा है कोरोना को लेकर और जो हकीकत है कोरोना को लेकर वो कुछ अलग ही है और बहुत ज्यादा है और बहुत व्यापक स्तर पर हो सकती है? क्योंकि एक रिपोर्ट में भी लगातार सामने आया कि देश में जितने मामले सामने आ रहे हैं उसमें से 70 से 75% ऐसे मामले हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, यानी कि वो एसिम्टोमेटिक है लेकिन वो कोरोना का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। तो ये कितनी बड़ी घातक स्थिति पैदा होती जा रही है अंदर खाने। देखिए, अगर एसिम्टोमेटिक लोग भी पॉजिटिव हैं तो हम हर इंसान को हम टेस्ट नहीं कर सकते और वो पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए यही गाइडलाइन है कि जिसको सिम्टम है उसी का टेस्ट किया जाए या जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उसको टेस्ट किया जाए। हर जने को हम टेस्ट नहीं कर सकते। हम मास्क लगा सकते हैं जो हम कर रहे हैं, हम दूरी बना सकते हैं, हम डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, हम वैक्सीन लगा सकते हैं। यही सब चीजें हमारे हाथ में है। टेस्ट किट के नाम पे अब सेल्फ टेस्ट किट भी अवेलेबल है। जरूरी नहीं है हमको RT-PCR ही करना है। सेल्फ टेस्ट किट से यदि हमें पता चल जाता है, वो भी इसीलिए शायद अवेलेबल है कि आप अपने घर पे टेस्ट करिए। बहुत सारे लोग अब वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर और एसेंशियल सर्विसेज ही घर से बाहर निकल रहे हैं, तो वैसे भी लोगों का मूवमेंट कम है। तो हम एक तरह से सब मेजर्स अपना रहे हैं। हमको ये एनकरेज करना है लोगों को कि सिम्टम है तो अपने आप को आइसोलेट करें और प्रॉब्लम है तो जरूर ऑनलाइन कंसल्ट बुक करें या फिर हमें अस्पताल में कांटेक्ट करें। और जिनको इसकी जरूरत है, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, वो जरूर समय पर आ पाए ताकि उसकी हम सही समय पे मदद कर पाए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नूपुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। अनिल गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और कीमती समय देने के लिए। तो खतरा अभी टला नहीं है, सारी स्थितियों से हमने आपको अवगत करवाया है, सारे जितने एस्पेक्ट इसको लेकर निकलकर सामने आ रहे, सारी चीजों से हमने आपको अवगत करवाया है। इसलिए तार्किक निष्कर्ष यहां पर यही निकलकर सामने आता है कि वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है।
अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, ऐसे ही लोगों को ज्यादा गुंजाइश है कि उनकी मौत हो जाए। हालांकि एक भी मौत होती है तो एक अपने आप में दुखदाई खबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप अवेयर हो, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। सरकारें राहत जरूर दे रही है, लेकिन अपने स्तर पर भी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए, दिलो दिमाग में डाल लीजिए कि खतरा अभी टला नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।